नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार का प्रसंग 10, मेरा प्रसंग 10, जो मेरा वीडियो है वो 10 है। उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और जो भी है पर्याप्त मटेरियल उसके हिसाब से समझाने की भी कोशिश करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है। जो लोग ऐसे ही पैसा कमाने में, जमीन हड़पने में, जमीन लगाने में या जो भी काम कर रहे हैं उसी कामों में लगे हुए हैं और वो स्थिर भाव में नहीं है, उनका जो है ना श्री कृष्ण भगवान भावनामृत भगवान की भक्ति में जो नहीं लीन है या भगवान को नहीं मानते या भगवान के विषय में डिस्कस नहीं करते, स्मरण नहीं करते हैं, परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दीप होती है ना ही मन स्थिर होता है, ना उनके बिना मतलब उनके अंदर शांति नहीं होती है। हमेशा परेशान से रहते हैं, अरे मैंने ये किया वो किया, मेरा यहाँ नुकसान हो गया, मेरा वो बढ़ गया, मेरा ये घट गया, मेरा ये ऐसा हो गया, वो परेशान से रहते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञम वायुर्नाव में अभ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, यहाँ पे इंद्रियों को कैसे दिया है, तदस्य हरति प्रज्ञम वायुर्नाव में अभ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु द्वारा बहा ले जाती है, जैसे नाव हवा आती है तेज बहा ले जाती है, उसी तरह प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जिस पे भी जो भी आपके पास काम होगा उसमें बुद्धि हर हो जाती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अस्तभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर के उसके वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही स्थिर प्रज्ञ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मनु। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक के लिए सोने का समय है और रात्रि है। अपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् कामा में प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। अपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष इच्छाओं के समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, मीन्स इंद्रियों जो भी आपके पास थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे विचलित नहीं होता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि करने की चेष्टा करता हो। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रियां तृप्ति के लिए शरीर के भागों के साथ बनी रहती हैं, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। वो जो विचलित नहीं होता है वही तो है स्थिर प्रज्ञ, वही तो है स्थिर प्रज्ञ। विहाय कामान्य सर्वाणि पुमान चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को त्याग दिया, परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसमें सारी ममता त्याग दिया,
तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। अहंकार से रहित है वही वही तो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। आप वैसे भी पीसफुल रहने के लिए दुनिया भर की चीज़ों से, आडंबरों से और चीज़ों से बाहर अगर हो जाते हैं तभी शांति मिलती है, वरना कभी किसी न किसी चीज़ में उलझ करके क्रोध, विवाद सब पैदा होते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन, आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का मतलब, दैविक जीवन का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो उस पथ पे चल रहे हैं उन लोगों में चलने वाले जो मनुष्य हैं वो मोहित नहीं होते हैं। और किससे मोहित नहीं होते? कोई जीवन के अंतिम समय पे भी इस तरह की भावना आ जाती है, उस समय भी अगर आ गई ना तो समझ लीजिए वो मुक्त हो गया, भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों साल लग जाए, लाखों साल लग जाए। ऐसा भी होता है जन्मों के बाद भी, जो जन्म जन्मांतर बताते हैं को बोलते हैं, कहते हैं, समझते हैं। जिसको नहीं मानना है वो मत माने, जिसको समझना है वो समझे। जो योनियां हैं और उनकी आबादी को देखते हुए मुझे भी लगता है कि ये वही चीज़ें हैं। कुछ स्पेसीज गायब हो रही है, कुछ स्पेसीज बढ़ रही है, कुछ मनुष्यों में संख्या बढ़ गई है तो उनका व्यवहार भी उसी तरह का है जो जैसा उनका दूसरे स्पेसीज में व्यवहार रहा करता था और आज भी है। तो जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो, यह तो सत्य को समझने व स्वीकार करने की बात है। खड़वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त कर लिया था। एग्जाम्पल भी है। अच्छा, निर्वाण का अर्थ है कि भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। और बौद्ध दर्शन में क्या निर्वाण है? बौद्ध दर्शन में निर्वाण इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है। वो कहता है कि शून्य ही रहता है। जो भौतिक जीवन, जो हमारा ये लाइफ है, इसको खत्म होने के बाद शून्य रहता है। वो हमारे निर्वाण से थोड़ा भिन्न लग रहा है ना। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूर्ण होने पर ही होता है। वो दोनों में अंतर है। वहाँ पे शून्य हो जा रहा है, आप जीवन जी करके आपकी लाइफ खत्म हो गई तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, जीरो मान लिया गया, बुद्ध दर्शन में मान लिया गया। लेकिन यहाँ मौत के बाद ही शुरू हो रहा है या मौत के टाइम में ही शुरू हो रहा है। वो ये देखा जाता है कि हाँ आदमी का निर्माण हुआ और कहाँ पे जा सकता है, कैसे हो सकता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होते हैं। अच्छा जीवन प्रारंभ होता है, ये बौद्ध दर्शन नहीं देता है, ये हमारा वैदिक दर्शन देता है। तो इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना मृत या कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। अगर भगवत भक्त है तो भगवत धाम में है, ये है। क्योंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से व्यस्त रहने का अर्थ है कि भगवत धाम को प्राप्त होना। भौतिक जगत में इंद्रिय प्राप्ति विषय कार्य और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है और ब्राह्मी स्थित भौतिक बंधन से मुक्त होती है। ब्राह्मिक स्थिति जो है भौतिक बंधन जो हमारे हैं उससे मुक्त रहती है। श्रीमद् भगवद गीता इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। कर्मयोग और ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी इसमें हल्की सी झांकी है दे दी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता सार का मतलब अध्याय 2 पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आशा है कि आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत संसार धार्मिक हो गया, धार्मिक सरकारें बन रही हैं, कम से कम इस धर्म को आगे तो बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।